ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वर्यै नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक प्रश्न था कि एक घर में, एक भाव में, एक राशि में, एक लग्न में अगर 3 ग्रह एक साथ बैठ जाएं, त्रिग्रही योग हो तो कैसे फलित करते हैं। कुछ थंब रूल्स हैं। एक, पुरुष के कुंडली में त्रिग्रही योग, त्रिग्रही योग कितना भी बुरा हो, कितना भी खराब हो, लेकिन देखा गया है कि 70% राजयोग जैसे फल देता है। त्रिग्रही राजयोग कहा जाता है। एक थंब रूल है, सबके लिए नहीं। दूसरा, इवन अष्टम भाव में भी त्रिग्रही हो जाए तो मैं देखा हूं राजयोग देते हुए। बुरा करते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं बुरा नहीं करते, लेकिन भिन्न भिन्न स्थिति के अनुसार राजयोग फलित होता है। दूसरा ये है कि त्रिग्रही, नारी के कुंडली में त्रिग्रही, चतुर्ग्रही हो, पंचग्रह कूट हो तो कभी कभार, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं, स्थान काल पात्र दशा अंतरदशा के अंतर्गत व्यभिचारिणी योग भी दे देता है, बिगाड़ सकता है। दूसरा ये कि किसी एक 30 डिग्री के अंदर 3-3 ग्रह बैठ जाएं, स्पेस कम, एक दूसरे को ओवर पावर कर सकते हैं। चौथा, ग्रह युद्धीय स्थिति हो तो ग्रह युद्ध का भी परिणाम, यानी जब युद्ध होता है तो जो होता है स्कैरसिटी, इमरजेंसी मैनेजमेंट, ब्रेकडाउन मैनेजमेंट, इस प्रकार का चीज जिंदगी में देखने के लिए आता है। ऐसे बहुत से सूत्र हैं, लेकिन इस वीडियो में वो लक्ष्य नहीं है। क्या लक्ष्य है? फलित कैसे करेंगे। सोचिए, एक उदाहरण लेते हैं। तीनों शुभ ग्रह को एक घर में ले आते हैं। कौन? गुरु, बुध, शुक्र। अब देखिए, गुरु बृहस्पति के साथ बुध का रिलेशन, गुरु बृहस्पति के साथ शुक्र का रिलेशन, क्या मित्रवत है? नहीं, शत्रु। तो अब इसको फलित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ता है कि सर्वाधिक शुभ ग्रह कौन, नैसर्गिक शुभ ग्रह कौन, नैसर्गिक बड़े पावरफुल प्लैनेट कौन, किसके पास मास्टर कंट्रोल है। तो बड़े ग्रह को पहले लो, गुरु बृहस्पति। अब गुरु बृहस्पति का स्थिति देखो कि किस घर में बैठे हैं, शत्रु घर में बैठे हैं, मित्र घर में बैठे हैं, सम के घर में बैठे हैं। तीसरा ये कि गुरु का कंडीशन क्या है, बाल है, युवा है, वृद्ध है, मृत है, क्या स्थिति है ग्रह का। लेकिन कुछ भी हो, गुरु तो गुरु है ना, सबको हजम कर लेने वाले, सबको संभाल लेने वाले, सबको सुधार लेने वाले। तो यहाँ आधिपत्य तो गुरु का हुआ, चाहे शत्रुगृही भी हो जाए, चाहे बाल हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे मृत हो। लेकिन शुक्र हो चाहे बुध हो, छोटे ग्रह हैं, शुभ हैं, गुरु बृहस्पति का आधिपत्य यहाँ ज़्यादा आ जाएगा, तो गुरु बृहस्पति मुख्य हुए। अब थोड़ा इसको और ऐसे करते हैं कि गुरु बृहस्पति अगर डैमेज हो गए, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा बली है, उसको वहाँ पर लीडिंग भूमिका में फलित करना पड़ेगा। किस भाव में है, लग्न से कितने दूर में है, राशि से कितने दूर में है, सूर्य से कितने दूर में है, हिंदू कुंडली से कितने दूर में है, उसी हिसाब में एक सामूहिक फिर नवांश में जाके क्या स्थिति है, षडबल क्या बोल रहा है, अष्टक क्या बोल रहा है। इन सारे विषय बिंदु को माइक्रो लेवल पे समझने के बाद फलित करना है। नेक्स्ट क्या करना कि ये जो भी त्रिग्रही योग बने, इसमें बाकी ग्रह कौन कौन से भाव से हैं उनको नंबर को मिलाना है। अगर कालपुरुष कुंडली में गुरु बृहस्पति किसी एक में जाके पकड़ लो, उच्च का बैठे हैं या नीच के मकर में बैठे हैं, वहाँ पर बुध 3 और 6 का लॉर्ड दशम में चला गया, फिर बोलिए शुक्र 2 और 7 का लॉर्ड, तो
2, 7, 3, 6, 10, गुरु का मिला दो 9 और 12। इन नंबर को एक जगह में लिखिए। इतने सारे फलों को मिश्रित फल में कन्वर्ट करना। कैसे करना? जैसे शरबत, चीनी, नींबू, पानी और कुछ मिलाते हो तो जैसे मीठा मीठा मस्त मस्त शरबत लगेगा, एनर्जी आ जाएगा। लेकिन अगर सही डिस्टेंस डिग्री हो, अगर वहाँ से कोई बकरी हो गया तो उसका फल थोड़ा सा भिन्न होगा। तो ऐसे ही लड्डू वाला फल मिलता है, गोंद का लड्डू, है ना। तो कई सारे ड्राई फ्रूट को मिला के फिर बूंदी का लड्डू। तो ऐसे मिश्रित भाव के साथ उस त्रिग्रही योग को फलित करना पड़ता है। यहाँ ये 100% नहीं कहेंगे कि बुरा होता है, 100% नहीं कहेंगे कि अच्छा होता है। भिन्न भिन्न फल, जो भाव है उस भाव का फल, जहाँ हैं वहाँ का फल, जहाँ दृष्टि दे रहे हैं वहाँ का फल। फिर जब तीनों ग्रह जहाँ जहाँ दृष्टि देंगे वहाँ पर उस एनर्जी में, उस दृष्टि में, उस फोकस में, उस लाइट में, उस एनर्जी एमिशन में इन तीनों ग्रहों का मिश्रित एनर्जी, कोई कम कोई ज़्यादा, वहाँ पर ट्रांसमिट होगा, एक जगह पे नहीं होगा। तो ये फीलिंग का है, ज्योमेट्री का, ब्रेन ज्योमेट्री का खेल है कि जब आप दूसरे घर के बारे में बोलते हैं कि पकड़ लो, चलो बुध और शुक्र तो सभ्य दृष्टि में देख लेंगे, लेकिन बृहस्पति जब बाकी 3 घरों को देखेंगे तो ये नहीं भूलना चाहिए कि अब गुरु बृहस्पति के दृष्टि के साथ अगर क्लोज कंजक्शन में हैं तो कहीं ना कहीं इनका भी प्रभाव उस घर तक दृष्टि प्रभाव आ सकता है। तब जाके त्रिग्रही योग को हम लोग फलित कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।